लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी होती है। लार्ज कैप क्या हुआ, जो इंडिया की टॉप फर्स्ट से लेके 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनका कितने शेयर्स की वैल्यू है टोटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई उनकी आज की वैल्यू, जिनकी सबसे हाईएस्ट चल रही है टॉप 100 कंपनी, उसको हम लार्ज कैप बोल दिए। ओके। मिड कैप 101 से लेके 250 कंपनीज हो गई। स्मॉल कैप 251 से लेके जितनी भी कंपनीज है सब हमारी स्मॉल कैप में आ गई। ये हमारा बाइफर्केशन हो गया, ये हमारा 3 कैटेगरी हो गई जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जो तीनों में इन्वेस्ट कर रही है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसको हम मल्टी कैप बोल देते हैं। Okay. एक ऐसी कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप में मेन डिफरेंस ये आता है, इसको कंपलसरीली 25 रुपए, अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए लार्ज कैप, 25 रुपए मिड कैप, 25 रुपए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लास्ट 25 रुपए ये चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट 25 रुपए हर एक कैटेगरी में मिनिमम होना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होगी, ये भी तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसके पास कैपिंग नहीं है। वो चाहे तो 70 रुपए डाल दे लार्ज कैप में, बाकी सब उसमें रखे, या 70 रुपए डाल दे स्मॉल कैप में, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसकी मर्जी पड़ेगी, वो फ्लेक्सिबल है एकदम, तो ये फ्लेक्सी कैप हो गया। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आ गई। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी क्या होती है, वो सिर्फ टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगी। तो बस ये आपके लिए मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हो गए, जहां पे आपको बस ये पता होना चाहिए, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें हम लार्ज एंड मिड कैप को भी इसी कैटेगरी में मैंने डाल दिया। 1 2 3 4 5 कैटेगरीज ऑफ फंड्स आपको पता है, तो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड खत्म हो गया।